आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। अन्न देवता पंजाबी कहानी देवेंद्र सत्यार्थी। तब अन्न देव ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता। इन अल्फाज के साथ चिंतू ने अपनी दिल पसंद कहानी शुरू की। गोंडों को ऐसी 20 कहानियां याद हैं। वो जंगल के आदमी हैं और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह उनकी जड़ें धरती में गहरी चली गई हैं, मगर वो गरीब हैं, भूख के पैदाइशी आदि। चिंतू को देखकर मुझे ये गुमान हुआ कि वो भी एक देवता है जो धरती के वासियों को अन्न देव की कहानी सुनाने के लिए आ निकला है। गहरी तारीकी छाई हुई थी। अलाव की रोशनी में बगल की पगडंडी किसी जवान गोंडन की मांग मालूम होती थी। घूम फिरकर मेरी निगाह चिंतू के छुरियों वाले चेहरे पर जम जाती। कहानी जारी रही। देवता धरती पर खड़ा था, पर वो बहुत ऊंचा था। 12 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते, तब जाकर वो उसके सर को छू सकते। एक दिन ब्रह्मा ने संदेश भेजा, ये तो बहुत कठिन है भले देवता, तुझे छोटा होना होगा, आदमी का आराम तो देखना होगा। देवता आधा रह गया, पर ब्रह्मा की तसल्ली न हुई। आदमी की मुश्किल अब भी पूरी तरह हल न हुई थी। उसने फिर संदेश भेजा और देवता 1/4 रह गया। अब सिर्फ 3 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर उसके सर को छू सकते थे। फिर आदमी खुद बोला, तुम अब भी ऊंचे हो मेरे देवता। अन्नदेव और भी छोटा हो गया। अब वो आदमी के सीने तक आने लगा। फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ। उसके जिस्म से बालें फूट रही थीं। मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने उसे झंझोड़ा और बालें धरती पर आ गिरी। मैंने सोचा, और सब देवताओं के मंदिर हैं, मगर अन्नदेव वो खेतों का कदीमी सरपरस्त खुले खेतों में रहता है, जहां हर साल धान उगता है, नए दानों में दूध पैदा होता है, मां होने वाली छोकरी की छातियों की तरह। हल्दी बोली, अब तो देवता धरती के बीचों बीच कहीं पाताल की तरफ चला गया है। चिंतू ने फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। ऐसा भयानक काल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। धरती इस तरह बंजर हो गई थी जैसे औरत बांझ हो जाएगी या किसी नन्हे की मां की छाती सूख जाए। हल्दी फिर बोली, और देवताओं की तरह अन्नदेव भी बहरा हो गया है। चिंतू ने पूछा, पर अन्नदेव क्यों बहरा हो गया? ये मैं मूर्ख क्या जानूं, पर बहरा तो वो हो ही गया है। साल के साल हल्दी अन्नदेव की मन्नत मानती थी। एक हल्दी पर ही बस नहीं, हर एक गोंड औरत ये मन्नत मानना जरूरी समझती है। मगर इस साल देवता ने एक न सुनी। किस बात ने देवता को नाराज कर दिया? गुस्सा तो और देवताओं को भी आता है, मगर अन्नदेव को तो गुस्सा न करना चाहिए। हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा था। मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका रंग अपने बाप से कम सांवला था। उसे देखकर मुझे ताजा पहाड़ी शहद का रंग याद आ रहा था। हल्दी बोली, हाय, अन्नदेव ने मेरी कोख हरी की, और वो भी भूख में और लाचारी में। बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आंखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है। पर इसका मतलब देवता मजाक तो नहीं करता। फिर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठता। देवता आदमी को भूखों भी मारता है और मजाक उड़ाकर उसका दिल भी जलाता है। चिंतू बोला, सच जानो तो अब मुझे अन्नदेव पर विश्वास ही नहीं रहा, और उसकी कहानी जो मैं आज की तरह 100 बार सुना चुका हूं, अब मुझे मेरी गप मालूम होती है। हल्दी ये न जानती थी कि चिंतू का तंज बहुत हद तक सतही है। ये तो वो खुद भी समझने लगी थी कि देवता रोज रोज के पाप नाटक से नाराज हो गया है। अन्नदेव को नहीं मानते, पर भगवान को तो मानोगे। मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी न माने। मरदूत भगवान, कहाँ है उसके मेघराज, और कहाँ सो रहा है वो खुद? एक बूंद भी तो नहीं बरसती। देवता से डरना चाहिए और भगवान से भी। चिंतू ने संभल कर जवाब दिया, जरूर डरना चाहिए। हाँ हाँ, ही, और अब तक हम डरते ही रहे हैं। अब आए न सीधे रास्ते पर। जब मैं छोटी थी, मां ने कहा था, देवता के गुस्सा से सदा बचियो। अरे कहाँ तो मेरी मां ने भी कुछ ऐसा ही था। पर कब तलक लगा रहेगा ये डर, हल्दी?
देवता फिर खुश होगा और फिर लहराएगा वही प्यारा प्यारा धान। काल में पैदा हुए बच्चे की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगा, इतना बड़ा पाप क्या होगा कि इतना बड़ा देवता भी आदमी को क्षमा नहीं कर सकता। काल ने हल्दी की सारी सुंदरता छीन ली थी। चिंटू भी अब अपनी बहार को भूल रहा था। दरख्त अब भी खड़ा था, मगर टहनियां पुरानी हो गई थीं और नई कोंपलें नजर नहीं आती थीं। हल्दी ने मुझे बताया कि उसकी चुलबलाहट और उसके हंस हंस कर बातें करने के अंदाज ने चिंटू को उसकी तरफ मुतवज्जा किया था। तब वो जवान थी, एक मस्त हिरनी। उसकी नाक मोटी थी और नथुने भी कम चौड़े न थे। पर जब वो उछलती कूदती एक खेत से दूसरे खेत में निकल गई और चिंटू ने उसे देखा तो उसके दिल में भी एक हिरन जाग उठा। वो भी दौड़ने लगा। एक रोज वो उसके पीछे भाग निकला तो वो पीपल के पेड़ तले खड़ी हो गई। खेतों में धान लहलहा रहा था, 151 प्यार की तरह जो दिल में उगता है। पहले वो कुछ कुछ डरी, फिर वो मुस्कुराने लगी। जब चिंटू ने अपनी उंगलियों से उसके बाल सुलझाने शुरू किए और ब्याह की बात छेड़ी तो हल्दी ने सहमी हुई आवाज से कहा था, अन्न देव हमें देख रहा है, पहले उसका ध्यान कर लो, फिर ब्याह का नाम लेना। हल्दी का ख्याल था कि देवता धान के पौधों में छिपा बैठा है और उनका प्यार उसने देख लिया है। जब चिंटू ने रेशम के कीड़ों का गीत गाया था तो हल्दी ने यह महसूस किया था कि चिंटू भी ऐसा ही एक कीड़ा है। ये दूसरी बात है कि कीड़े ब्याह नहीं करते, सिर्फ प्यार करते हैं। हल्दी ने अन्नदेव की सौगंध खाकर अपनी सच्चाई का यकीन दिलाया था और चिंटू ने कहा था, तुम जरूर बोल की सच्ची रहोगी हल्दी। अन्नदेव की सौगंध बहुत बड़ी सौगंध होती है। हल्दी का बच्चा मेरी गोद में रोने लगा। उसे लेते हुए उसने सहमी हुई निगाह से अपने खाविंद की तरफ देखा। बोली, ये काल कब जाएगा? जब हम मर जाएंगे और न जाने ये तब भी न जाए। ये कतकी और कोदो धान की तरह पानी नहीं मांगते। ये भी न उगे होते तो हम कभी के भूख से मर गए होते। उन्होंने हमारी लाज रख ली, हमारी भी, हमारे देवता की भी। देवता का बस चलता तो उन्हें भी उगने से रोक देता। पापी देवता। ऐसा बोल न बोलो, पाप होगा। मैं कब कहता हूं पाप न हो 100 बार हो। ना, पाप से डरो और देवता के गुस्से से भी। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, दोस्त तो सब आदमी का है, देवता तो सदा निर्दोष होता है। रात गमजदा औरत की तरह पड़ी थी। दूर से किसी खूनी दरिंदे की दहाड़ गूंजी। चिंटू बोला, इन भूखे शेरों और रिछों को अन्न देव मिल जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। बैसाखू के घर रुपये आए तो हल्दी उसे बधाई देने आई। बिप्ता में 25 भी 500 हैं। रामू सदा सुखी रहे। अन्नदेव से तो रामू ही अच्छा निकला, बैसाखू ने फरमाइशी कहखा लगाकर कहा। चिंटू बोला, अरे यार, छोड़ ऐसे अन्नदेव की बात। अन्नदेव, वनदेव। हल्दी ने अपने खविंद को सर से पांव तक देखा। इस तंज से उसे चिढ़ थी। देवता कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, आदमी को तो अपना दिल ठीक रखना चाहिए, अपना बोल संभालना चाहिए। गुस्से में जली भुनी हल्दी अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। बैसाखू ने फिर कहकहा लगाया, वाह भई वाह, रांड अब भी अन्नदेव का पीछा नहीं छोड़ती। चिंटू बोला, जपने दो उसे अन्नदेव की माला, हम तो कभी न माने ऐसे पापी देवता को। तू सच कहता है चिंटू, देवता पापी हो गया है। रामू बंबई में था। चिंटू सोचने लगा, काश उसका भी कोई भाई वहां होता और 25 रुपये नहीं तो 5 ही भेज देता। बैसाखू ने पोस्टमैन को एक दुअन्नी दे दी थी, मगर उसे इस बात का अफसोस ही रहा। बार बार वो अपनी नकदी गिनता और हर बार देखता कि उसके पास 24 रुपये 14 आने हैं, 25 रुपये नहीं। झोंपड़ी में वापस आया तो चिंटू ने हल्दी को बेहोश पाया। उसने उसे झंझोड़ा, रसोई की भी फिक्र है, अब सो नहीं हल्दी, दोपहर तो ढल गई। उस वक्त अगर खुद अन्नदेव भी उसे झिझोड़ता तो होश में आने के लिए उसे कुछ देर जरूर लगती।
थोड़ी देर बाद हल्दी ने अपने सिरहाने बैठे खाविंद की तरफ घूर कर देखा। चिंटू बोला, आग जलाओ हल्दी, देखती नहीं हो भूख से जान निकली जा रही है। पकाऊं अपना सर? चिंटू ने डरते डरते 7 आने हल्दी की हथेली पर रख दिए और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, ये बैसाखू ने दिए हैं हल्दी, और मैं सच कहता हूं मैंने उससे मांगे न थे। हल्दी शक भरी निगाहों से चिंटू की तरफ देखने लगी। क्या आदमी गरीबी में इतना ही गिर जाता? मगर चिंटू के चेहरे से साफ पता चलता था कि उसने मांगने की जलील हरकत नहीं की थी। और फिर जब एक एक करके सबके सब पैसे गिने तो उसकी आंखें डबडबा आईं। 4 रोंज दाल भात का खर्च और चल जाएगा। शुक्र है, अन्न देवता का लाख लाख शुक्र है। अन्न देव का या बैसाखू का? अन्न देव का, जिसने बैसाखू भाई के दिल में ये प्रेम भाव पैदा किया। चिंटू का चेहरा देखकर हल्दी को सूखे पत्ते का ध्यान आया जो टहनी से लगा रहना चाहता हो। दूर एक बदली की तरफ देखती हुई बोली, काश बूंदाबांदी ही हो जाए, अनाथ छोकरी के आंसुओं की तरह। मगर तेज हवा बदली को उड़ा ले गई और धरती बारिश के लिए बराबर तरसती रही। काल ने जिंदगी का सब लुत्फ बर्बाद कर दिया था। मालूम होता था धरती रो देगी, मगर आंसुओं से तो सूखे धानों को पानी नहीं मिलता। अन्नदेव को ये शरारत कैसे सूझी? मान लिया कि वो खुद किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गया है, मगर बादलों का तो किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो क्यों नहीं घिराते, क्यों नहीं बरसते? काश वो देवता की तरफदारी करने से इनकार कर दें। 4 एक छोटा सा गांव है। उस रोज यहां 200-300 गोंड जमा हुए। फड़के साहिब और मुंशी जी धान बांट रहे थे। अपने हिस्से का धान पाकर हर कोई देवता की जय मनाता, अन्नदेव की जय हो। चिंटू गांव की पंचायत का दायां बाजू था। धान बांटने में वो मदद दे रहा था। लोग उसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से देखते और वो महसूस करता कि वो भी एक जरूरी आदमी है। मगर लोग देवता की जय जयकार क्यों मनाते हैं? कहाँ है वो मरदूद अन्नदेव? वो खुद भी शायद एक देवता है, और शायद अन्नदेव से कहीं बढ़कर। हल्दी ने सोचा कि ये धान शायद अन्नदेव ने भेजा है। उसे दुखियारे गोंडों का ख्याल तो जरूर है। मगर जब उसने फड़के साहिब और मुंशी जी को हलवा उड़ाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूब गई। पहले तो उसके जी में आई कि हलवे का ख्याल अब आगे न बढ़े, पर यह ख्याल बादल की तरह उसके जहन पर फैलता चला गया। कहत सभा से मिला हुआ धान कितने दिन चलता? चिंटू के चेहरे पर मौत की धुंधली परछाइयां नजर आती थीं, मगर वो देवता से न डरता था। कभी कभी घुटनों के बल बैठा घंटों गैर शौरी तौर पर देवता को गालियां दिया करता। मैंने समझा कि वो पागल हो चला है। 2-4 बार मैंने उसे रोका भी, मगर ये मेरे बस की बात न थी। वो देवता को अपने दिल से निकाल देना चाहता था, मगर देवता की जड़ें उसके जज्बों में गहरी चली गई थीं। चिंटू की गालियां सुनकर लोगों को एक खास तरह की खुशी होती। वो महसूस करते कि उनका बदला लिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। अन्नदेव अगर कुछ भी दम रखता है तो चिंटू को मार देगा या फिर पहली तरह ठीक होकर उनका दोस्त बन जाएगा। गोंडों को इतनी देवता की जरूरत नहीं जितनी एक दोस्त की। वो देवता क्या जो घर का आदमी न बन जाए? एक दिन चिंटू बहुत सवेरे उठ बैठा और बोला, देवता अब धनवानों का हो गया है। मरदूद पापी देवता। अरे मैं तो ना मानूं ऐसे नीच देवता को। पर नहीं मेरे पति, देवता तो सबका है। सबका है? अरे पगली, ये सब ज्ञान झूठा है। पर देवता तो झूठा नहीं, तो क्या वो बहुत सच्चा है? सच्चा है तो बरखा क्यों नहीं होती? देवता को बुरा कहने से दोष होता है। 1000 बार हो। धूर्त देवता, ले सुन लिया। वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा? वो धनवानों की पूरी कचौरी खाने लगा है। निर्धन गोंडों की अब उसे क्या परवाह है? चिंटू की नुक्ताचीनी हल्दी के मन में गम घोल रही थी। उसने झोंपड़ी की दीवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे अच्छे वक़्तों को याद करने लगी, जब भूख का भयानक मुंह कभी इतना न खुला था। वो खुशी फिर लौटेगी, देवता फिर खेतों में आएगा।
उसकी मुस्कुराहट फिर नए दानों में दूध भर देगी। उसके मन में अजब कश्मकश जारी थी। देवता, पापी, नहीं तो नीच, नहीं तो वो बाहर चला गया तो क्या हुआ, कभी तो उसे दया आएगी ही। हल्दी संभल कर बोली, सच मानो मेरे पति देवता फिर आएगा यहां। चिंतू का बोल और भी तीखा हो गया। अरे अब बस भी कर मेरी रांड, तेरा देवता कोई सांप थोड़ी है कि तेरी बीन सुनकर भागा चला आएगा। उस दिन रामू बंबई से लौट आया। उसे देखकर हल्दी की आंखों को एक नई ही जबान मिल गई। बोली, सुनाओ रामू भाई, बंबई में देवता को तो तुमने देखा होगा। रामू खामोश रहा। मेरा ख्याल था कि रामू ने बंबई में मजदूर सभा की तकरीर सुन रखी होंगी और वो साफ साफ कह देगा कि देवता वेवता कुछ नहीं होता। अन्न आदमी आप उपजाता है अपने लहूओं से, अपने पसीने से। अगर आदमी आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पड़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सरमायादार रोज रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए तो अब सदा ही काल पड़ा रहता है। और ये काल देवता के छूमंत्र से नहीं जानेगा। इसके लिए तो सारे समाज को झंझोड़ने की जरूरत है। हल्दी फिर बोली, रामू भाई चुप क्यों साध ली तुमने? हमें कुछ बता दोगे तो तुम्हारी विद्या तो न घट जाएगी। बंबई में तो बहुत बरखा होती होगी, पानी से भरी काली ऊदी बदलियां घिर आती होगी और बिजली चमकती होगी उन बदलियों में रामू, और वहां बंबई में देवता को रत्ती भर कष्ट न होगा। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होने के फौरन बाद किसी कदर संजीदगी में बदल गई। वो बोला, हाँ हल्दी, अन्नदेव अब बंबई के महलों में रहता है, रूपों में खेलता है। बंबई में हल्दी, जहां तुमसे कहीं सुंदर रांडे रहती हैं। हल्दी कुछ न बोली। शायद वो उन दिनों के मुतालिक सोचने लगी जब रेल इधर आ निकली थी और अन्नदेव पहली गाड़ी से बंबई चला गया था। आंसू की एक बूंद जो हल्दी की आंख में अटकी हुई थी उसके गाल पर टपक पड़ी। परे आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। मैंने कहा, आज जरूर धरती पर पानी बरसेगा। हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी। शायद वो सोच रही थी कि क्या हुआ अगर देवता को वहां सुंदर रांडे मिल जाती हैं। कभी तो उसे घर की याद सताएगी ही और फिर वो आप ही आप इधर चला आएगा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।